जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्री भगवान कहते हैं सुमुखी। अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कर्तलागत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान पूर्व यानी पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तन मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्रताप पुरोडास के रसास्वाद में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठान पूर्व को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों यानी खेती होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावड़ी कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की नदियों को अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 अंश वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले अंशों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले अंशों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उस स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मादि महात्मा रेखव के तेज से भी अधिक तीव्र हैं? अंशों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेखव को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर महन नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापा नासिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। नाना देवता और ब्रह्मषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती हैं। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत हैं। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं।
जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेखव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए और उसकी छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेखव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के यह वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रेखव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेखव के हार्दिक अभिप्राय को आनंद पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेखव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक शस्त्र गोएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेखव जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेखव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जामशेदजी को कुपित हो उठे और बोले, रे शुद्ध, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वर्तान नहीं जानता? मैं खच्चरों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी को ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाले गोएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेखव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रेखव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे है? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेखव ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दूषा है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जामशेदजी ने यत्नपूर्वक महात्मा रेखव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रेखव पूर्ववर्त मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मगन रहने लगे। अंश का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।